बात करने आ रहा हूँ आपके हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में। ये हड्डियाँ जो होती हैं, इनको चाहिए होता है कैल्शियम और ये 20 साल की उम्र तक तो बिल्कुल अच्छे से डिपॉज़िट होते रहते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन जैसे-जैसे आप 30 से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसका जो है डिपॉज़िशन उतना नहीं हो पाता है और बॉडी से लॉस इसका नॉर्मल कंडीशंस में भी होता रह सकता है। किन-किन लोगों को ये वीडियो मेरा आज देखना चाहिए? मैं हूँ डॉक्टर धीरज और मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि किन को ये वीडियो देखना चाहिए ताकि उनको आगे चल के बोन की वीकनिंग यानी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ना हो। और अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसका तो कोई इलाज नहीं है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं बोन्स में। और इसीलिए इस वीडियो को देखना ज़रूरी है कि हम ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचें। ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। ऑस्टियोपेनिया भी एक कंडीशन होती है जो ऑस्टियोपोरोसिस से थोड़ी कम सिवियरिटी की होती है और उसके बारे में भी मैं ये बता पाऊंगा कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि घर बैठे आप अपनी बोन्स का, हेल्थ का और तमाम सारी चीज़ों का ध्यान रख सकें। ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसके मेनली 3 कारण होते हैं और फोर्थ मिसलेनियस होता है, लेकिन मैं 3 कारणों पे आपको बताऊंगा कि पहला कारण है इमोबिलिटी। आप एक कंडीशन को देखिए कि जब आप कोई नींव रखते हैं तो उसमें सीमेंट डालते रहते हैं तो जाकर के वो नींव जो है मजबूत होती है और जैसे जैसे सीमेंट हटता रहेगा या उसके जो जो छड़े हैं उसमें अगर मान लीजिए कि वीकनिंग आ गई है तो वो भी पूरा हिल जाएगा। आप उसके ऊपर डिपॉजिशन करते रहेंगे, वो कंक्रीट बनता रहेगा अच्छे से। इसी तरह से हमारी बोन्स में भी कैल्शियम का जब डिपॉजिशन होता रहता है तो हमारी बोन्स स्ट्रांग रहती है। लेकिन ये कैल्शियम जो है आपके विटामिन डी और कैल्शियम खाने से नहीं आएगा, ये आपके इन दोनों प्रक्रिया के अलावा आपके चलने से आएगा, यानी कि वेट बेरिंग से आएगा। आप जितना भी कैल्शियम खा लीजिए, जितना भी विटामिन डी खा लीजिए, जितना भी कर लीजिए, लेकिन आप जब तक वेट बेरिंग नहीं करेंगे आपकी बोन्स स्ट्रांग नहीं होगी। तो इमोबिलाइजेशन में जो मैंने वर्ड बोला उसमें हम पेशेंट्स को कई बार ऐसा होता है कि उनको हम चलने से मना करते हैं, बेड रेस्ट दे देते हैं। तो बेड रेस्ट में उनके लिए बेड रेस्ट से ही उनका ट्रीटमेंट होता है, तो ऐसे में ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा है। और इसीलिए 1 से 2 महीने तक का ही हम एडिक्वेट मानते हैं कि इतने से इतना बेड रेस्ट कर लेने से आपकी जो रिकवरी है फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा बेड रेस्ट होने से थोड़ी सी रिकवरी थोड़ी देर से होती है, प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात कि जब हम हार्मोनल चेंजेस आते हैं हमारे अंदर में तो उससे भी हमारी बोन्स की जो स्ट्रेंथ है उस पर फर्क पड़ता है। जैसे कि एंड्रोजन और एस्ट्रोजन ऐसे गोनाडल हार्मोन्स हैं। गोनाडल हार्मोन्स का मतलब सेक्स हार्मोन्स हैं। फीमेल में एस्ट्रोजन, मेल में एंड्रोजन। इनकी जब कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट होता है और कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा तो वो हमारी बोन तक नहीं पहुंचेगा और इसलिए बोन में वीकनिंग शुरू हो जाएगी। बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो लूज हो जाएगी और अच्छा बोन नहीं रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो ये हो गया हार्मोनल डिस्टर्बेंस। इसमें भी एक और पर्टिकुलर हार्मोन है जिसकी अधिकता से हो जाता है, वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिकल हार्मोन है, यानी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रेनल ग्लैंड, वो सिक्रीट करता है। वो ओवर सिक्रीशन से जो स्टेरॉइड सिक्रीशन हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को, और हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता है। इसमें कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं इसको। और इसमें एक्सेसिव ऑफ हेयर लॉस भी होता है, इसमें एक्सेसिव वेट गेन भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम्स होती है कुशिंग सिंड्रोम में। तो बोन वीकनिंग उसमें होती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। न्यूट्रिशनल में आपको प्रोटीन में कैल्शियम है, इसके अलावा प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन जिसमें भी कमी होती है, प्रोटीन के इंटेक जिसका कम होता है, कितना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए
1 से लेकर के 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से आपका प्रोटीन, डाइटरी प्रोटीन होना चाहिए, जिससे कि आपकी बोन्स में कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो बेटर होगा। इसीलिए प्रोटीन को आपको इग्नोर नहीं करना है। इसीलिए देखा गया है कि जो बच्चे कम प्रोटीन खाते हैं उनमें भी बोन वीकनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो प्रोटीन का सफिशिएंट अमाउंट जैसा मैंने बताया 1 से लेकर 1.5, यानी अगर आप 60 किलो के हैं, 90 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए होता है एक दिन में। तो इतना प्रोटीन, कैल्शियम कम से कम 700 मिलीग्राम चाहिए। आप समझ लीजिए कि 2 कप में ये पॉसिबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो विटामिन डी है, जो कि आपको सन से मिलता है, और आजकल सन एक्सपोजर जनरली कम होता है। तो उसके लिए आप अपने बॉडी को लगभग 45 मिनट तक एक्सपोज कीजिए। 45% बॉडी को एक्सपोज कीजिए 45 मिनट्स के लिए, तो आपको विटामिन डी सफिशिएंट मिलेगा। अदरवाइज विटामिन डी की कमी से आप कैल्शियम एब्जॉर्ब अपने इंटेस्टाइन से नहीं कर पाएंगे। आप खाएंगे तो सही, नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जिंक भी है और कॉपर भी है, इनका भी बहुत उपयोग है। तो आप अगर कॉपर रिच, बहुत कॉपर भी नुकसान करता है, लेकिन अगर कॉपर के आप बर्तन में पानी पीते हैं तो आपको वो कमी नहीं होगी। सो इतना बताने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। आप ये ध्यान रखिए कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस में भी और ऑस्टियोपेनिया में भी वेट बियरिंग एक्सरसाइज तो करनी है, लेकिन इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज नहीं करनी है। ब्रेसेस का भी बहुत यूज़ है। मान लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस है, पेन है, और तो उसमें ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर, जैसे स्पाइन है तो लंबर ब्रेस पहन सकते हैं कुछ दिनों के लिए, पेन को कम करने के लिए। रेगुलर नहीं पहनना है बहुत समय तक। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि ब्रेसेस का क्या उपयोग है, ब्रेसेस कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी में बहुत सारे ट्रीटमेंट है, जैसे इंटरफेरेंशियल थेरेपी, उसका यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड फिजियोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। आप हॉट पैक भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है आपका जो बोन का जो पेन हो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, वो ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज में वेट बियरिंग एक्सरसाइज, यानी कि आपकी बॉडी जब वेट लेती है तो आपके बोन्स में कैल्शियम का डिपॉजिशन बेटर होता है। इसीलिए आप बैठेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा आपके बोन्स को। आप अगर रनिंग करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में रनिंग नहीं करना है, ऑस्टियोपेनिया में भी रनिंग नहीं करना है। आपको सिंपल चलना है। चलने के अलावा अगर आप साइकिलिंग करते हैं, अगर आप स्विमिंग करते हैं, उससे आपके बोन में कैल्शियम डिपॉजिशन नहीं होगा, उतना नहीं होगा जितना आपके चलने से होगा, बहुत कम होगा। और मस्कुलर एक्टिविटी भी आपको चाहिए, यानी कि आप अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मस्कुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उससे भी जो है आपको बोन्स में फ़ायदा होगा। क्योंकि जब जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बोन पे पड़ता है या बोन के ऊपर खुद ही वेट बेरिंग हो रही होती है, तब जा करके कैल्शियम डिपॉजिशन होता है। तो आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। थोड़ी मसल कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ अ वेट, आप डंबल वगैरह लेके या कोई थेराबैंड लेकर के मूवमेंट कर सकते हैं अलग अलग तरह के, तो उनसे आपको फ़ायदा होगा। सो आप समझ गए होंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया में या बोन वीकनिंग में हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन वॉकिंग, वेट बेरिंग ज़रूर करना चाहिए। फिजियोथेरेपी का सहारा लेना चाहिए, और जो भी मेडिसिन है इनके लिए अवेलेबल, ऑर्थोपेडिक सर्जन से, ऑर्थोपेडिक से, या अपने फिजिशियन, जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करके आप वो मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेना ही चाहिए, ताकि आपकी फ्रैक्चर्स की प्रॉब्लम ना हो। और ये वीडियो आप अपने जो बुजुर्ग हैं अपने घर में, माता पिता हैं, अपने दोस्त हैं, उनके माता पिता को आप भी भेज सकते हैं, उनको भी भेज सकते हैं, ताकि आप अपने बोन्स का ठीक से ख्याल रख सकें। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको कभी ये हुआ शक कि आपको बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ही धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम आती है और इसके सिम्पटम भी खास नहीं दिखते हैं। थोड़ा मोड़ा पेन होता है तो इसका इलाज करके हम बैठ जाते हैं, लेकिन कभी भी हम ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज नहीं करते जब तक कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स नहीं हो जाता है। इसीलिए इसका ध्यान रखिए। आप सबका दिन बहुत-बहुत शुभ हो। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए। नमस्कार।